भगवान विष्णु ने कहा, देवर्षि, इन दिनों सर्वत्र अनास्था का दौर चल रहा है और अनास्था के इस दौर में हर व्यक्ति अचिंत्य चिंतन से घिरा हुआ, अयोग्य आचरण से घिरा हुआ, अपने गौरव गरिमा को भुला करके बैठा है और इस गौरव गरिमा को भुलाकर भूल जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में दुख है, क्लेश है, कष्ट है, परेशानियां हैं। इसलिए सारी समस्या का मूल कारण अनास्था संकट ही है। इस अनास्था संकट से ही अयोग्य चिंतन, अयोग्य आचरण जीवन में प्रकट होता है और उस अयोग्य आचरण और चिंतन के परिणाम स्वरूप जीवन में रोग, शोक, क्लेश, कलह बार बार जीवन में आते हैं और हमारा जीवन दुख, दर्द, कष्ट से भर जाता है। देवर्षि नारद से भगवान विष्णु ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जितनी भी समस्याएं मनुष्य के जीवन में हैं, उन सारी समस्याओं का मूल कारण है आस्था संकट, अनास्था। तो देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, भगवान, ये शब्द तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अनास्था संकट क्या है? समस्या का कारण भी आपने ऐसा बताया जिसके विषय में न कभी सुना गया हो, न देखा गया हो, न जाना गया हो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे भाई, सच्चाई यही है, ये बहुत बड़ी महामारी है। कौन सी? आस्था संकट की महामारी। आज व्यक्ति की आस्थाएं समाप्त हो गई हैं, उनकी आस्थाएं नष्ट हो गई हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि ये किस मरज का नाम है, आस्था संकट? भगवान ने कहा, सुनो, कोरोना के बारे में सुना था? तो देवर्षि नारद ने कहा कि नहीं, कोरोना के बारे में सुना नहीं था। बोले, आया कि नहीं आया? कोविड महामारी आई ना, तो आजकल नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं और इन सब बीमारियों का जो बाप है वो है आस्था संकट। इसको समझने की आवश्यकता है। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु समझाइए, हमें तो ये लगा था कि त्रेता युग में जो समस्याएं थी उसका कारण रावण था, द्वापर युग में जो समस्याएं थी उसका कारण कंस और दुर्योधन था, तो कलयुग में भी कोई ऐसा राक्षस ही आ गया होगा जो चारों ओर रोग, शोक, क्लेश, कलह, द्वेष, ईर्ष्या, दुर्भावनाओं को बढ़ा रहा है। भगवान ने कहा कि बिल्कुल सही कहा आपने। त्रेता युग का जो राक्षस था वो रावण था, द्वापर युग का जो राक्षस था वो कंस और दुर्योधन आदि थे, पर जो कलयुग का असुर है, कलयुग का जो राक्षस है, ये वास्तव में अनास्था ही है। अनास्था से बढ़कर के असुर दूसरा और कोई नहीं है। ये अनास्था जब जीवन में आ जाती है तो जीवन अपने आप दोष दुर्गुणों से भर जाता है। आस्था संकट क्या है? आस्था संकट समझ लिया तो फिर ताली बजाना अपने आप हम भूल जाएंगे, क्योंकि ये अनास्था नाम का असुर हमारे भी जीवन में बैठा है। ये जान लीजिए, हमारे भी जीवन में बैठा है। अब इसके विषय में समझने की आवश्यकता है। भगवान देवर्षि नारद से कहते हैं कि जिस प्रकार इस धरती पर धन का संकट, शिक्षा का संकट, स्वास्थ्य का संकट और धन पद का संकट है, उसी प्रकार इस धरती पर आस्था संकट विद्यमान हो गया है। इस आस्था संकट को समझने की आवश्यकता है। आस्था क्या है? सामान्य तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करें
तो वास्तव में आस्था का तात्पर्य है ईश्वर में विश्वास करना। अब इसको थोड़ा गहराई से समझिए। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में, साहित्य में 3 शब्द मिलते हैं, 3 शब्द। पहला शब्द है विश्वास, दूसरा शब्द है श्रद्धा और तीसरा शब्द है आस्था। तीनों शब्द के एक ही अर्थ हैं। विश्वास का भी मतलब भरोसा करना, श्रद्धा का मतलब भी भरोसा करना और आस्था का मतलब भी भरोसा करना। लोग कहते हैं भैया हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, हमें आपके ऊपर बहुत श्रद्धा है, हमारी पूर्ण आस्था है आप में, ऐसा लोग कहते हैं। पर इन तीनों में एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि विश्वास संसार के व्यक्तियों में होता है। विश्वास किसमें होता है? संसार के व्यक्तियों में, परिवार में, बाल बच्चों में, पति पत्नी में, माता पिता में, जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, इनमें विश्वास होता है। इनमें श्रद्धा नहीं होती, इनमें आस्था नहीं होती, इनमें केवल विश्वास होता है। विश्वास कभी भी टूट सकता है, विश्वास कभी भी टूट सकता है, विश्वास को तोड़ा भी जा सकता है। आप जिस पर विश्वास करते हैं वो जब चाहे तब आपके विश्वास को तोड़ सकता है। विश्वास पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर है। आपने जिस पर विश्वास किया वो चाहे तो आपका विश्वास बना रहेगा और यदि वो न चाहे तो वो जब चाहे आपके विश्वास को तोड़ सकता है। विश्वास संसार के लोगों पर होता है। एक दूसरा शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा का तात्पर्य क्या है? श्रद्धा किसी व्यक्ति में नहीं होती, श्रद्धा सद्गुणों में होती है, श्रद्धा अच्छाइयों में होती है, श्रद्धा महानता में होती है। जहां सद्गुण होंगे, जहां अच्छाइयां होंगी, जहां सात्विकता होगी, जहां सत्प्रवृत्तियां होंगी, वहां विश्वास नहीं, वहां श्रद्धा प्रकट हो जाती है। विश्वास व्यक्ति तक सीमित है, श्रद्धा उस व्यक्ति की अच्छाइयां और सद्गुण तक सीमित है। ये जानिए, व्यक्ति बदल सकता है पर सत्प्रवृत्तियां कभी नहीं बदलती। दया करने का गुण, प्रेम करने का गुण, क्षमा करने का गुण जिस किसी में आ जाए उसी में श्रद्धा हो जाती है। बोलो, होती है कि नहीं? और ऐसे सद्गुण और सत्प्रवृत्तियों से जो व्यक्ति भरा हो वह महामानव बन जाता है, वो सद्गुरु कहलाता है, वो संत कहलाता है। इसीलिए परिवार के लोगों में विश्वास होता है पर संत में, सद्गुरु में, महापुरुषों में श्रद्धा होती है। श्रद्धा क्यों होती है? उनके सद्गुणों के कारण। उनमें भी दुर्गुण होता तो उनमें श्रद्धा न होती। तो श्रद्धा है कहाँ? श्रद्धा किसी व्यक्ति में नहीं होती, श्रद्धा सद्गुणों में होती है। हमारे अंदर सद्गुण आ जाए तो हमारे भीतर, हमारे प्रति आपके मन में श्रद्धा हो जाएगी। हो जाएगी? हो जाएगी। पर हम वही हैं, लेकिन आज हमने सद्गुणों को छोड़ दिया, अपने भीतर दुर्गुणों को अपना लिया। हम शराब पीने लगे, हम गंदी गंदी गालियां देने लगे, हम दुर्व्यवहार करने लगे, तो हमारे भीतर, हमारे प्रति जो श्रद्धा थी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे भीतर के सद्गुण चले गए। अब यही सद्गुण किसी ऐसे व्यक्ति में हो जो कभी शराबी रहा हो पर अब उसने शराब छोड़ दिया, अब वो महान बन गया, अब वो गायत्री मंत्र का जाप करने लगा, अब वो बड़ा विद्वान बन गया, अब वो शास्त्रों का अध्ययन करने लगा, अब वो तपस्वी बन गया, तो वही श्रद्धा उसमें हो जाएगी। श्रद्धा व्यक्ति में नहीं होती, श्रद्धा होती है सद्गुणों में, श्रद्धा होती है सत्प्रवृत्तियों में, श्रद्धा होती है सदाचरण में, सद्व्यवहार में। जहां सद्गुण है वहां श्रद्धा है, जहां सत्प्रवृत्तियां हैं वहां श्रद्धा है, जहां सद्व्यवहार है वहां श्रद्धा है। इसीलिए जिनमें सद्गुण है उनको श्रद्धेय कहा जाता है। और जो अपने लोग हैं, अपने लोगों में दुर्गुण भी होता है, सद्गुण पूरा होता नहीं है।
तो इसलिए उनको श्रद्धेय नहीं कहते, उनको विश्वसनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वसनीय। ये भैया विश्वसनीय है, विश्वास करने के योग्य हैं, लेकिन ये श्रद्धेय नहीं है, इसलिए क्योंकि ये कभी भी विश्वास तोड़ सकते हैं। पर जो श्रद्धेय है, जो श्रद्धास्पद है, वह वास्तव में सद्गुणों का समुच्चय होता है। बात समझ में आ रही है? अब एक तीसरा शब्द है आस्था का। जिसमें विश्वास हो वह विश्वसनीय है, जिसमें श्रद्धा हो वह श्रद्धेय है, पर जिसमें आस्था हो वह पूजनीय बन जाता है। क्या बन जाता है? पूजनीय बन जाता है। विश्वास भी टूट सकता है, श्रद्धा भी खंडित हो सकती है। श्रद्धा टूटती तो नहीं है, बदल जाती है, खंडित हो जाती है। जहां सद्गुण होगा वहां श्रद्धा होगी, तो जिसमें दुर्गुण आ गया उसके प्रति श्रद्धा का खंडन हो जाता है। श्रद्धा मरती नहीं है, पर वही सद्गुण कहीं और दिख जाए तो श्रद्धा उसमें हो जाती है। तो विश्वास टूटता है, श्रद्धा खंडित होती है, पर आस्था कभी न टूटती है न खंडित होती है। क्यों? क्योंकि आस्था न किसी व्यक्ति में होती है, आस्था न किसी सद्गुण सत्प्रवृत्तियों में होती है, आस्था केवल परमात्मा में होती है और कहीं नहीं होती। आस्था पर संकट आ सकता है, लेकिन वो आस्था कभी खंडित नहीं होती, आस्था कभी नष्ट नहीं होती, आस्था कभी पराजित नहीं होती। हाँ, संकट आ सकता है, जीवन में दुख आया तो व्यक्ति भगवान को बुरा भला कहने लगता है। इसका मतलब उसकी आस्था पर संकट आ गया। दोष भगवान में है नहीं, दोष भगवान को छू सकते नहीं, और भगवान ने किसी के विश्वास को तोड़ा नहीं, भगवान ने किसी की श्रद्धा को चोटिल किया नहीं, भगवान ने किसी की आस्था को पराजित नहीं होने दिया। इसलिए आस्था कभी खंडित नहीं होती। तो जैसे हम लोग आपस में हैं, तो हमारा आपस में विश्वास है, लेकिन हम लोग श्रद्धेय शब्द उपयोग करते हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के लिए, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के लिए। इनके प्रति हमारी श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि इनमें सद्गुण हैं, सत्प्रवृत्तियां हैं, ये महापुरुष हैं, ये महामानव हैं, इनमें श्रद्धा है। लेकिन आस्था किसमें है? आस्था नहीं है इनमें, आस्था तो परम पूज्य गुरुदेव में है, और इसीलिए गुरु जी को पूजनीय कहा गया है, परम पूज्य गुरुदेव। एक बार के लिए हमारा आपस में गायत्री परिवार के परिजनों का विश्वास टूट सकता है, हो सकता है श्रद्धेय के भी कोई विचार, कोई भाव हमें कष्ट ले जाएं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हमारे जीवन में कभी कोई दुख कष्ट नहीं आ सकता, आस्था कभी समाप्त नहीं हो सकती। हाँ, अब जीवन में कोई प्रारब्ध आ गया, कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो अब हम गुरु जी को कोसने लगे कि गुरु जी ने नहीं संभाला, नहीं किया, गुरु जी की कृपा नहीं हुई, हम तो इतना जप किया था, हम तो इतना गुरु जी का काम करते थे, हम हर महीने शांति कुंज जाते थे, फिर भी एक्सीडेंट हो गया, फिर भी टांग टूट गई। प्राय होता है लोगों के साथ ऐसा। तो उनकी आस्था पर कुछ देर के लिए संकट आ सकता है, लेकिन वो आस्था खत्म नहीं हो सकती। जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी वो फिर गुरुदेव से क्षमा मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमने आपको गलत समझा, आपकी कृपा ना होती तो मैं इतने बड़े कष्ट से उबर कैसे पाता, आपकी ही कृपा से ये बड़े से बड़ा कष्ट भी इतने में सिमट गया। फिर वो आस्था दुगनी तिगुनी बढ़ जाती है, उसको कहते हैं आस्था। बोलो, बात समझ में आई? विश्वास टूट सकता है, श्रद्धा खंडित हो सकती है, लेकिन आस्था टूटती नहीं है, खंडित नहीं होती है। आस्था जो है उस पर संकट छा जाता है, और आस्था पर संकट छा जाए तभी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं। विश्वास के टूट जाने पर व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता। सुनिए ध्यान से, विश्वास के टूट जाने पर व्यक्ति परेशान नहीं होता। कुछ पल के लिए दुखी होगा, लेकिन अगले पल फिर वो संभल जाएगा। अब जो कमजोर ही हो, कायर ही हो, बेकार ही हो, वो तो भैया पांव फिसलने पर भी मर जाएगा। हैं? बात समझ में आ रही है? जो कमजोर हो, जो कायर हो, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए तो छोटी छोटी राई जैसी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। राई जैसी समस्या, कभी कभी तो समस्या होती भी नहीं है, आदमी अपने से सोच लेता है। सोचो। और एक घटना आती है, बंबई के एक बड़े व्यापारी थे,
उनके घर एक बार चिन्मय भैया ने अपने उद्बोधन में कहा, उनके घर वो गए तो उनके घर गए तो उनका बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। बेचारे थोड़ा दुखी थे तो पूछा भाई क्या बात है? बोले महाराज हमको 1 करोड़ का बड़ा घाटा हो गया। तो इनको भी लगा कि भाई बड़ी संपत्ति है, 1 करोड़ का घाटा मतलब कुछ होता है। तो सांत्वना दें, क्या करें? तब तक उसी व्यक्ति की पत्नी ने कहा आप इनकी बात पे ध्यान मत दीजिए, ये जो व्यापार कर रहे थे उस व्यापार में इनको 15 करोड़ का फायदा होने वाला था। 14 करोड़ हुआ, 1 करोड़ नहीं हुआ। 14 करोड़ का फायदा इनको नहीं दिख रहा है, 1 करोड़ की समस्या लेकर के ये बैठे हैं। आप इनकी बात पे ध्यान मत दीजिए। तो कुछ ऐसे विचित्र व्यक्ति होते हैं, राई भर की समस्या को पहाड़ बना देते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे लोगों को रात में रास्ते में गिरी हुई रस्सी भी सांप दिखाई पड़ती है। किसी वृक्ष की झाड़ियां हिल जाएं तो उनको परछाई देख करके लगेगा कि कोई भूत प्रेत आ गया। तो ऐसे लोगों की बात नहीं है। ऐसे लोगों के विश्वास तो हर कदम पर टूटते हैं, ऐसे लोग नहीं। पर आप ये जानिए कि विश्वास टूटने से व्यक्ति परेशान नहीं होता, श्रद्धा के खंडित हो जाने से भी व्यक्ति परेशान नहीं होता। व्यक्ति के जीवन में परेशानी कब आती है? तब आती है जब उसके जीवन में आस्था संकट आता है। गायत्री परिवार के किसी कार्यकर्ता से अनबन हो जाए, परिवार के किसी सगे संबंधी से अनबन हो जाए, बात आई गई हो गई, काम खत्म। किसी के प्रति श्रद्धा बदल जाए, कोई बात नहीं। हर बात में एक ही बात कि सब गुरु जी हैं, हम तो गुरुदेव से जुड़े हैं, हम तो भगवान से जुड़े हैं, आस्था तो उनमें है। और लाख अनबन हो जाने के बाद फिर से उस कार्यक्रम में सब एक साथ आ जाएंगे, एक साथ बैठ जाएंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि आस्था गुरुदेव में है। इसलिए साथियों, आस्था पर जब संकट छा जाता है तब व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है। और आस्था पर संकट कब छाता है? जब भगवान पे भरोसा ना हो। आप कहेंगे साहब हमें भगवान पे खूब भरोसा है, पर ये बात केवल शब्दों से नहीं प्रकट होती, ये बात जीवन से प्रकट होनी चाहिए कि हमें भगवान पर भरोसा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा 18 सत्संकल्प सूत्र में कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। ये सूत्र गुरु जी ने दिया। तो पर ये अनुशासन जीवन में उतारेंगे, उसको सर्वव्यापी न्यायकारी मानेंगे, ये कब? जब उसके प्रति आस्था होगी तब। दूसरा कोई बुरा करे तो हम तुरंत कह देते हैं कि भगवान के दंड से बचोगे नहीं, उसके लिए हम तुरंत ये प्रवचन दे देते हैं। पर हम जब स्वयं गलत करें तब भगवान के दंड की याद नहीं आती। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि हमारी आस्था कमजोर है। दूसरों के जीवन में दुख आ जाए, दूसरों के जीवन में परेशानी आ जाए, तो आदमी कितना उसको ज्ञान देता है। भैया जन्म मृत्यु तो लगा रहता है, अपने आप को संभालना पड़ेगा, ऐसे ही तो लोग कहते हैं। एक पंडित जी थे, गीता का पाठ कर रहे थे और किसी की मृत्यु हुई तो वहां गीता का पारायण करने वो गए, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने गीता में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक सुनाए। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना आत्मा कभी मरती है, न उसे वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है, आत्मा अजर है, अमर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। ये आत्मा कहीं जाती नहीं है। जैसे जीव पुराने वस्त्र को बदलकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आदि आदि बातें उन्होंने खूब ज्ञान दिया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बड़े प्रभावित हुए लोग, उनकी बड़ी प्रशंसा हुई, बड़ी जय जयकार हुई। लौट करके घर आए तो पता चला कि उनके घर में चोरी हो गई। और चोरी हो गई तो इतना जोर जोर से छाती पीट के दहाड़ के रोने लगे। तो जिसके घर में प्रवचन दे के आए थे वो भी साथ नहीं आया था। बोले महाराज गजब हो गया, हमारे यहाँ मृत्यु हुई तो आपका इतना बड़ा ज्ञान निकला, और घर में छोटी सी चोरी हो गई, कहाँ गया गीता का ज्ञान? पंडित जी ने कहा भाग जाओ यहाँ से, तुमको क्या पता, मर जाने में कौन सा कष्ट है, लेकिन इतनी बड़ी नुकसान हानि हो गई हमारी, इतना नुकसान हो गया, कैसे इसकी भरपाई करेंगे? लो कोई मर जाए दूसरे का तो ज्ञान, अपने घर में चोरी हो जाए तो इतना बड़ा
संकट आ गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब दूसरे को दुख आ जाए तो भगवान संभाल रहे हैं, अपने ऊपर दुख आ जाए तो भगवान का भरोसा नहीं। कहां है आस्था? सोचिए जरा, आस्था है क्या? नहीं है। ये आस्था शबरी के जीवन में थी। शबरी के जीवन में थी कि नहीं थी? शबरी के गुरु ने कहा कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठ करके भगवान का जाप कर, एक दिन राम तेरी कुटिया में जरूर आएंगे। और शबरी ने जीवन पर्यंत रास्ते को बुहारा है, रास्ते पर पुष्प बिछाए हैं, जीवन पर्यंत रोज बेर तोड़ करके ले आती है। क्यों? क्योंकि अपने गुरु के प्रति विश्वास था, श्रद्धा थी और भगवान के प्रति आस्था थी। कहा किसने है? गुरु ने कहा है राम तेरी कुटिया में आएंगे। तो विश्वास है, विश्वास है तो बात बन गई। श्रद्धा है कि गुरुजी ने कहा है तो ये बात कभी असत्य हो नहीं सकती। और फिर भगवान में आस्था है कि वो भगवान है तो वो अवश्य आएंगे। उस आस्था ने राम को खींच लिया। हमारे जीवन में कोई आस्था है? अपने घर प्रतीक्षा करना तो बहुत दूर की बात है। हम मंदिरों में भी जाते हैं तो हमारी आस्था वहां भी भगवान के प्रति नहीं रहती। वहां भी हमारी आस्था किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति हो जाती है कि भैया कोई उपाय बताइए, लाइन में लगना ना पड़े, मंदिर में आसानी से दर्शन हो जाए। बनारस आते हैं लोग ना तो फोन करेंगे हमको, महाराज जी काशी दर्शन करने आ रहे हैं, कॉरिडोर बन गया है, कोई उपाय बताइए, लाइन बड़ी लंबी लगती है, कोई वीआईपी दर्शन हो सकता है क्या? वीआईपी दर्शन यानी लाइन में लगना ना पड़े, कोई व्यवस्था बना दीजिए। इसका मतलब आस्था है कहाँ? आस्था भगवान में है क्या? भगवान में आस्था होती तो किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत थी? बोलो, आस्था कहाँ है? ना, नहीं, अपने प्रति नहीं है, भगवान के प्रति नहीं है। आस्था संकट इसी को कहते हैं। अगर भगवान में आस्था है तो भगवान की बातें हम मानते हैं, पर आज का दुर्भाग्य ये है कि मनुष्य सबकी बात मानता है लेकिन भगवान की बात नहीं मानता। उसे आप देखें तो पत्नी की बात मानेगा, पत्नी पति की बात मानेगी, बच्चे माता पिता की बात यथासंभव मानते हैं, माता पिता बच्चों की बात मानते हैं, लेकिन कोई भगवान की बात नहीं मानता। ये जानिए, भगवान की बात है क्या? बस भगवान के अनुशासन में रहना, धर्म के मार्ग पर चलना, सत्सवित्तियों सद्गुणों को अपने भीतर विकसित करना, ईश्वर को सर्वव्यापी मानना, ईश्वर को न्यायप्रिय मानना। तो हम लोग ईश्वर को अगर सर्वव्यापी मान रहे हो तो फिर हम भगवान के प्रति पूर्ण आस्था रखें, और पूर्ण आस्था रखें तो क्या कभी हमसे कोई गलत कार्य हो पाएगा? गलत कार्य तो दूर, गलत भाव भी मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आपके कर्म भले देखता हो पर भगवान तो हमारे भाव भी पढ़ लेते हैं। गलत भाव भी मन में नहीं आना चाहिए। ईश्वर के प्रति अगर आस्था हो तो बड़े से बड़ा संकट जीवन में आ जाए, बड़े से बड़ा संकट, कभी भी हैरान न होना, परेशान न होना, मुस्कुराते रहना, इसको कहते हैं ईश्वर के प्रति आस्था। आस्था उन देश प्रेमियों में थी ईश्वर के प्रति जिनके सामने फांसी का फंदा लटक रहा है और उन्हें उस फांसी के फंदे से कोई भय नहीं है। वो फांसी के फंदे को चूम करके उस पर झूल जाते हैं देश की स्वतंत्रता के लिए। इसको कहते हैं ईश्वर के प्रति आस्था। इसको कहते हैं ईश्वर के प्रति आस्था। ये सच्ची आस्था है। भीषण से भीषण संकट में भी सच्ची आस्था इसको कहते हैं। मुझे एक घटना याद आती है महाभारत की। और घटना इस प्रकार है कि एक बार दुर्योधन ने पितामह भीष्म को बड़ा उल्टा सीधा कहा कि आप हमारे सेनापति हैं, युद्ध हमारे तरफ से कर रहे हैं, पर आज तक आपसे एक भी पांडव मारा नहीं गया। इससे तो अच्छा होता कि आप हमारे पक्ष में होते ही नहीं, कलंक कि आप हमारे तरफ से युद्ध कर रहे हैं। पितामह भीष्म को बड़ी ये बात बुरी लगी।
वो क्रोध में आए और क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी भुजाएं उठा करके प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं इस धरती को पांडवों से विहीन कर दूंगा, मैं धरती को निष्पांडव कर दूंगा। अब भैया पांडवों के शिविर में तो भूचाल आ गया, बवाल आ गया। अरे बाप रे, अब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली तो इसे कौन मिटा सकता है? भीष्म प्रतिज्ञा जग विख्यात, और फिर उनके जैसा कोई धनुर्धारी था भी तो नहीं धरती पर। एक परशुराम जो उनके ही गुरु थे, गुरु परशुराम को भी पराजित कर दिया है पितामह भीष्म ने। अब उनसे कौन बचाएगा? अर्जुन की हैसियत नहीं है पितामह भीष्म से युद्ध करने की। तबाही मच गई पांडवों के शिविर में, सबके नींद उड़ गई, सबका चैन उड़ गया, सब बैठ करके सोच विचार में पड़े हैं। भगवान के पास ये खबर पहुंची, भगवान उठे, सोचे चलें अर्जुन से बातचीत करें, कुछ मंत्रणा करें कि आखिर कैसे कल पितामह का सामना किया जाएगा। भगवान जब अर्जुन के कक्ष में आए तो खर्राटे की आवाज सुनी। भगवान ने अंदर झांक के देखा, अर्जुन ऐसा सो रहे हैं, ऐसा सो रहे हैं जैसे उनको लग ही नहीं रहा कि कल सवेरे उठ के युद्ध करना है। भगवान ने पांडवों को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, भीम को बुलाया, पूछा कि भाई आप लोगों को पता चला पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा? युधिष्ठिर ने कहा कि केशव पता तो चला। भीम ने कहा कि वासुदेव जब से पता चला है तब से मेरी भुजाएं भड़क रही हैं, मन तो करता है अभी पितामह को रौंद करके आ जाए। ऐसी ऐसी बातें करने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन को नहीं पता। पांडवों ने कहा कि जब ये बात आई तो अर्जुन भी हमारे साथ बैठा था, कैसे कहें किसको नहीं पता? बोले फिर ये सो क्यों रहा है नालायक? भगवान पांडवों के साथ अर्जुन के पास गए, अर्जुन के पास जाकर के अर्जुन को जगाया, जगा रहे हैं, अर्जुन जगने को तैयार नहीं, जोर से जगाया। अर्जुन उठ के बैठे और अर्जुन उल्टा ही भगवान से पूछ रहे हैं कि कन्हैया सब ठीक ठाक तो है? क्या बात है, इतनी रात को क्यों जगा दिया? भगवान ने कहा अरे पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी कि नहीं सुनी तुमने? अर्जुन ने कहा कि सुनी। बोले फिर नींद कैसे आ रही है? बोले गजब बात है, अब तो वो भीषण युद्ध करेंगे तो उनसे हमें भी भीषण युद्ध करना पड़ेगा, तो नींद पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भगवान ने कहा कि तुमको नींद कैसे आ रही है? अर्जुन मुस्कुराए, भगवान कृष्ण के पांव पकड़ लिए और कहने लगे कि हम तो इसलिए सो रहे हैं क्योंकि आप जग रहे हैं। आपके जगने पर भी अगर हमें नींद ना आवे तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, हमारी आप पर आस्था नहीं है, हमें चिंता नहीं तेरी, तुझे चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, जब आप जग रहे हैं तब हमें जागने की क्या आवश्यकता है? इसको आस्था कहते हैं। ऐसे भीषण से भीषण समय आ जाए पर भगवान पर भरोसा न उठे, भगवान से विश्वास न उठे। और हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति ये है कि छोटी छोटी बात पर हमारे भीतर क्रोध, क्लेश, कलह, फिर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, ये सब ऐसा आक्रमण करते हैं कि हम ईश्वर को भुला बैठते हैं। ईश्वर को निरंतर भजना, ध्यान में रखना, उसी को तो आस्था कहते हैं। ईश्वर जो भगवान पर पूर्ण विश्वास करता, ये आस्था शबरी के जीवन में देखने को मिलती है। ये आस्था और किसके जीवन में? पांडवों के जीवन में देखने को मिलती है। भैया ये आस्था किसके जीवन में? सुदामा के जीवन में देखने को मिलती है। ये आस्था विभीषण के जीवन में देखने को मिलती है। ऐसी आस्था अगर अपने भीतर जग जाए तो वास्तव में हमारा भी जीवन धन्य बन जाए।